नदीम रज़ा का सलाम बात इस्लामाबाद की, वो भी डी चौक धरने की। और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और इमरान खान से बिलाखिर सुबह के मुलाकात का वक्त मिल गया है और हुकूमत ने इस तरह से हथियार डाल दिए हैं। और ऐसे में हमाद अख्तर ने खदशा जाहिर किया कि उन्हें कत्ल किया जा सकता है। और PTM के जलसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील किया जा रहा है। तो आज के मौज़ूआत चंद एक ये हैं जो पूरे इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ उसका, लेकिन पूरे मुल्क को उसने अपने शहर में लिया हुआ था। और सोशल मीडिया के ऊपर एक सैलाब आया हुआ था कि जलसा एहतजाज कल हो रहा है सुबह या नहीं हो रहा, और तहरीक इंसाफ क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी। और पहले इसी की बात कर लेते हैं कि ये डी चौक इस्लामाबाद जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल थी ऐसे मौके पे कि जब शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। और ऐसे में PTI और गवर्नमेंट दोनों ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही थी कि एक दूसरे को किस तरह से ज़ेर किया जाए। और लेकिन फिर वही बात हुई जो सियासतदानों को ज़ेब देती है कि कुछ लो और कुछ दो। उसी के तहत ये मामला फिर सेटल डाउन हो गया है। और क्योंकि बारहा यही बातें हो रही थी कि क्या एहतजाज होगा या नहीं होगा। और अब याद होगा मैंने 2 रोज़ पहले भी बात की थी और कहा था कि ये एहतजाज नहीं होगा, किसी तौर भी एहतजाज नहीं हो सकता। एक ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इसको यूज़ किया गया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ पार्टी में जो पहले से इख्तलाफात इंतशार थे और ये ऐसे मौके पर ख़बर फ्लोट की गई कि 15 को हम एहतजाज कर रहे हैं यकदम से। और जो सोशल मीडिया के ऊपर जो फ्लड आया था वो मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे, और फिर उसमें हमाद अज़हर और जो शहबाज गिल हैं वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे बाहर बैठ के, सूरी भी, और फिर जो हमाद अज़हर की जो वीडियोस थी वो बड़ी ख़तरनाक थी, उसका भी मैं फिर आपको जिक्र करता हूँ। लेकिन पहले जो ये तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सर जोड़ के बैठे और उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ आई। और ऐसे में ये कहा गया कि गवर्नमेंट ने जो शौकत खानम हॉस्पिटल की टीम को उसको भेजने की जो पेशकश की थी, तहरीक इंसाफ ने कहा था उसको मुस्तरद कर दिया गया है। गवर्नमेंट कहा था कि वो अपनी मेडिकल टीम को भेजेंगे, उस तरह से बातचीत हुई। गो के मैं बताऊँ कि तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा वो जो बातचीत के कायल हैं सियासत के अंदर, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये गलत हमने किया है, ये बैक फायर हो जाएगा। और ये फिर वो बैक फायर हुआ। अब बात यह है कि सबको फेस सेविंग चाहिए होती है, वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन जमात हो या फिर जहाँ से फैसला होना था, सबको अपनी फेस सेविंग चाहिए होती है। इसमें भी वो यही हुआ है कि विन विन हुई है, कोई इसमें हारा नहीं। और इसमें जीत पाकिस्तान की हुई है, क्योंकि जो शंघाई ताउन सरबरा इजलास जो हो रहा है इसमें कई ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। और चीन के जो वज़ीर आज़म यहाँ पर आए हैं, जो मुख्तलिफ MOUs पर भी साइन हो चुके हैं, वो 4 रोज़ तक उन्होंने पाकिस्तान में क़याम करना है। वो किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, तो एक ये बेहद दानिशमंदी थी कि ये फ़ैसला वापस ले लिया गया और एहतजाज की कॉल मौखर कर दी गई है। अब जो डॉक्टर्स की मुआयना टीम अडियाला जेल सुबह जाएगी और बानी PTI का मुआयना करेगी, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। अब बहरहाल इसमें कुछ कहना ऐसा ही है, क्योंकि बारहा हम बात सुनते हुए आ रहे हैं। कभी जहर की बात की जाती है कि खान साहब को जहर दे दिया गया, कभी खाने में कुछ मिला के दे दिया गया, कभी वहाँ की इन्वायरमेंट ऐसी कर दी गई है कि उनकी सेहत को ख़तरात लाहक हो गए हैं। तो इसलिए बात अब वो टीम जाएगी और इस तरह से मुशावरा जो की है वही उसका सहरा भारत बैरिस्टर गौहर के भी सर जाता है, क्योंकि एक वो वाइस इंसान है, इसीलिए उनके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया के ऊपर बिलखुसूस जो बाहर बैठी हुई ख़वातीन हैं या जो लोग हैं वो उनके ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं बैरिस्टर गौहर के बारे में, क्योंकि जो बातचीत करना चाहता है उसके ख़िलाफ़ इसी तरह से वो जहर अफशानी की जाती है। वो यही हुआ। और क्योंकि अलीमन गंडापुर ने भी कहा था जो फ़ैसला है उसके तहत हमें जाना ही पड़ेगा। उससे पहले मुज़ाकरात के अंदर JUI भी इन्वॉल्व हुई और जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व हुई। उन्होंने सब ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। और फिर इवन वो भी अपना जो इसके जो इत्तेहाद के जो सरबराह इनको बनाया हुआ है वो भी है सर महमूद खान अचकज़ई, वो भी इसमें शामिल थे, वो भी मना कर रहे थे। हालांकि उनसे मुताल्लिक़ ये है इंतहाई सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले इंसान है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं,
ये हम मेहमान हैं, मेहमान नवाजी है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम मेज़बान हैं और दूसरे ममालिक के सरबराह यहाँ पे आ रहे हों, ऐसे में हालात मुल्क के ख़राब हों, ये किसी तौर भी ज़ेब नहीं देता। बहरहाल कि मामला एक तरफ बैठ गया है, ऊँट बैठ चुका है और ये एहतजाज की कॉल मौखर कर दी गई है अगले लाए अमल तक, क्योंकि अब 2 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद तो फिर देखा जाएगा, फिर तो आईनी तरमीम वाला मामला शुरू हो जाएगा, फिर एक नया वो ड्रामा होगा। लेकिन ऐसे में बताऊं मैं आपको कि शेख वकास अकरम वो वीडियो दे रहे थे और अहमद यूसुफ की इंतहाई ख़तरनाक वीडियो थी। उन्होंने कहा था कि वो हर सूरत में भले कुछ भी हो जाए वो निकलेंगे बाहर, अकेले निकलेंगे, कोई पीछे उनके हो या ना हो, और मेरी जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। उन्होंने कहा था कि मैं निकलूँगा तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मैं हूँ और मुझे कत्ल भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान खान साहब पे कुर्बान करने पे तैयार हूँ। बात यही है कि हर कोई खान साहब वो एक नो डाउट वो लीडर है, उनके नाम को बेचा जा रहा है। लोग अपने आप को यानी कि तशहीर करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए, और वैसे जब वक्त पड़ता है तो गायब हो जाते हैं, ना एहतजाज में होते हैं, कहीं सामने नज़र नहीं आते। अब देखते हैं कि वो बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन का एक बड़ा मशहूर और मारूफ मकूला वो बार बार कहा करते थे कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। तो यहाँ पे भी तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जब देखते हैं कि जहाँ पे वक्त आ रहा है मीडिया में इन होने का तो इन हो जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि भाई जान को ख़तरा है वो आउट हो जाते हैं। लेकिन अब वही कह रहे हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। ये नाम नहीं दिया कि उनको कौन कत्ल करेगा उन्होंने, बहरहाल लेकिन बग़ैर नाम लिए रियासीदारों को तनकीद का निशाना बनाया अपनी इस वीडियो के अंदर कि वो किधर हैं जो पहले 7 बजे जेल खुलवा देते थे और कहाँ गए वो, अब क्यों नहीं करवा रहे। तो ये सारे के सारे उन्होंने डायरेक्टली उनको मुखातिब किया है बग़ैर नाम लिए। तो ये सूरत हाल थी। ये मामला एक तरफ सेटल डाउन हो गया फ़िलहाल 2 रोज़ के लिए। अब रावी सुकुर चैन लिखेगा। लेकिन ऐसे में जो 3 रोज़ा जो जिरगा हुआ था खैबर में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, जिसको सरकार ने कालदम करार दिया, लेकिन फिर वही उसी सरकार के नुमाइंदा वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर और गवर्नर वो उसमें खुद शरीक हुए और उसके मेज़बान अली मिन गंडापुर थे। उसके बाद अभी फैसला हुआ है कि आज जो मीटिंग हुई थी आइनी तरमीम 26 आइनी तरमीम की जो पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी है उसके सामने करारदाद पेश की है ANP ने, अवामी नेशनल पार्टी ने, कि खैबर पख्तूनख्वा नाम तब्दील कर दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटा के सिर्फ़ और सिर्फ पख्तूनख्वा कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे अभी भी बेशतर लोग खैबर नहीं लिखते, पख्तूनख्वा ही के नाम से उसको पुकारते हैं, जो कि पहले 2010 में 18वीं तरमीम के तहत इसका नाम तब्दील करवाया गया था। सरहद से खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था और अब फिर यानी सिर्फ 14 साल के बाद दोबारा नाम तब्दील हो रहा है, एक लफ्ज़ हटाया जा रहा है। लेकिन ज़राए का कहना ये है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वापस इसका नाम सरहद रख दिया जाए। अब ये देखना है कि मामला जाके रुकता कहाँ है, क्यों अभी तक जो पख्तूनख्वा का नाम है उसके ऊपर सबका इजमा है। बकौल ANP के रहनुमा एमल वली खान का, वो कहते हैं किसी का इस पर इख्तलाफ नहीं है, सब यकसू हैं, यकज़बान हैं, मुत्तहिद हैं कि खैबर हटा के पख्तूनख्वा नाम रख दिया जाए। लेकिन ये आवाज़ भी कानों में आई है कि इसका नाम दोबारा से सरहद रखा जाए। अब देखना यह है कि फ़ैसला क्या होता है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।